तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्विन बेबीज कैसे होते हैं। मेरा नाम मनीष वर्मा। अरे नाम तो सुना होगा ना यार। तो देखिए, आप देखिए, स्त्री जनन तंत्र में यानी कि स्त्री का जो गर्भाशय होता है उसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी फेलोपियन ट्यूब होती है, यानी कि एक जोड़ी अंडवाहिनी जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, और एक जोड़ी अंडाशय होता है और एक गर्भाशय भी होता है। गर्भाशय का मतलब गर्भ प्लस आशय। गर्भ यानी कि बच्चा, आशय यानी घर, मतलब कि गर्भाशय। अब तो आप समझ गए होंगे क्या समझ आ रहे हैं। तो देखिए, गर्भाशय में सबसे एंडिंग वाला पॉइंट क्या होता है, सर्विक्स या गिरवानाल, और इसी जगह से शुक्राणु भीतर प्रवेश करते हैं। अब देखिए, जब पुरुषों के द्वारा संभोग किया जाता है उस दौरान सर्विक्स या गिरवानाल के माध्यम से गर्भाशय में शुक्राणु यानी कि वीर्य को छोड़ा जाता है। जब ये शुक्राणु को गर्भाशय में छोड़ा जाता है तब क्या होता है, आधे शुक्राणु तो ऊपर बचीटे खा जाते हैं और आधे शुक्राणु इधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं। मतलब कि आधे शुक्राणु इधर, आधे शुक्राणु इधर, बाकी के बीच में बचीटे खा जाते हैं। मतलब कि कुछ तो यहीं तक पहुंच पाते हैं और कुछ यहीं तक। बहुत कम होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब देखो, जो अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है कि हर महीने एक अंडे को अंडाशय मोचित करता है, यानी कि अंडाशय के द्वारा हर महीने में एक अंडा छोड़ा जाता है। यह अंडा बाहर निकलकर, ये देखो, इस अंडाशय के द्वारा इस अंडे को छोड़ा गया है और ये बाहर निकलता हुआ कहां पर आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, जिसे हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। इसी फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु भी आ जाते हैं और इधर से अंडाणु भी आ जाता है। अब शुक्राणु और अंडाणु के मिलन होता है तो सभी शुक्राणु चारों तरफ से किसको घेर लेते हैं, अंडाणु के घेर लेते हैं। अंडाणु जैसे इंग्लिश में आवम बोलते हैं और जैसे अंडा भी बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है कि सारे शुक्राणु के द्वारा जब अंडाणु को घेर लिया जाता है तो एक ही शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है। किसके अंदर? अंडाणु के अंदर। जैसे ही एक शुक्राणु अंडे में घुस जाता है उसके बाद अंडाणु की बाह्य भित्ति मजबूत हो जाती है और मजबूत होने की वजह से बाकी के सारे शुक्राणु भीतर की ओर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु मिल जाता है, शुक्राणु और अंडाणु मिल जाता है, तब बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। यही जायगोट आगे जाकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और भ्रूण में परिवर्तित होने के बाद बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं उनमें दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। और जबकि स्त्रियों में दो प्रकार के अंडाणु पाए जाते हैं, दोनों ही सेम होते हैं, एक्स एक्स वाले। मतलब कि पुरुषों के अंदर दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, एक तो होता है एक्स वाला, एक होता है वाई वाला। दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, 50% एक्स वाले होते हैं, 50% वाई वाले होते हैं। जो महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं उनमें दोनों अंडाणुओं में एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, अब महिलाओं में जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, उसमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब कि महिलाओं में एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में दो अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के अंडाणु पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में दो अलग अलग प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक एक्स वाला और एक वाई वाला। जब एक्स वाला शुक्राणु एक्स वाले अंडाणु के साथ जुड़ता है, जब एक्स वाला शुक्राणु एक्स वाले अंडाणु के साथ जुड़ता है तो परिणाम स्वरूप किसका जन्म होगा? यस, मेरे बच्चों, पुत्री का जन्म होगा, यानी कि लड़की, मतलब कि फीमेल बोल दो, इसे लिख दे दो, फीमेल का जन्म होगा। उसी प्रकार जब वाई वाले शुक्राणु से एक्स वाला अंडाणु जुड़ता है तब अब फिर बोल, अरे क्या बात है, पुत्री बचेगा और कौन बचेगा लास्ट में? तुम भी क्या दिमाग लगाते हो? तो इस तरह बच्चे का जन्म होता है। युग्मनज के बनने के बाद, मतलब कि इधर से शुक्राणु आया था, इधर से अंडाणु आया था, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन बोलते हैं। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जायगोट, हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। यह युग्मनज फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से किस में प्रवेश करता है? गर्भाशय में प्रवेश करता है। और गर्भाशय की इस अंत भित्ति, ये गर्भाशय की क्या होती है? अंत भित्ति होती है। और इसी अंत भित्ति से ये कौन? युग्मनज जुड़ जाता है। और युग्मनज जुड़ने के बाद इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब अंतरोपण हो जाता है। किसका? युग्मनज का। और जब
युग्मनज का इनप्लांटेशन हो जाता है तब यहीं से यह धीरे धीरे ग्रोथ करता है और धीरे धीरे फिर ऐसे ऐसे करके बच्चे का रूप लेता है और धीरे 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 करके फिर इसके बीच में नाल बन जाती है जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। और इस तरह धीरे धीरे बच्चा ग्रोथ करने लगता है और ये बीच में अपरा और प्लेसेंटा के माध्यम से। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विंस जिन्हें डिजिगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस जिन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनकी शक्ल अलग अलग होती है, जबकि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी शक्ल सेम मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस यानी कि डिजिगोटिक ट्विंस, यानी कि फ्रेटर्नल जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं जो अलग अलग फेस के होते हैं, यानी कि अलग अलग दिखने वाले जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, अब ये हम जानेंगे। देखो अलग अलग दिखने वाले जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। देखिए एक अंडाणु इसने छोड़ा, एक अंडाणु इसने छोड़ा, हो सकता है कभी कभार अंडाशय एक ही अंडाशय के द्वारा दो अंडाणु भी छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये दोनों अंडाशयों ने एक एक अंडा छोड़ा, ठीक है। और उसी दौरान शुक्राणु कहाँ आ गए, भीतर। शुक्राणु कहाँ आए, गर्भाशय के भीतर। अब एक शुक्राणु तो इससे जुड़ गया और एक शुक्राणु इससे जुड़ गया, तो भाई परिणाम स्वरूप कितने जाइगोट बनेंगे, दो। कितने जाइगोट बनेंगे, दो, यानी कि दो युग्मनज बनेंगे। अब जब दो युग्मनज बन जाते हैं, यानी कि एक युग्मनज इधर बना, एक युग्मनज इधर बना, तो युग्मनज इधर आकर एक युग्मनज तो इधर आकर चिपक जाता है और एक युग्मनज इस गर्भाशय पर चिपक जाता है। तो दो दो युग्मनज के चिपकने से एक युग्मनज इधर चिपक गया, एक युग्मनज इधर चिपक गया। अब दो शुक्राणु का निषेचन हुआ और दोनों शुक्राणु का निषेचन अलग अलग अंडाणु से हुआ। इस वजह से दोनों शुक्राणु के लिंग अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि पुरुषों के द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु छोड़े जाते हैं, एक्स और वाई। अब हमें थोड़ी ना पता है कि ये एक्स वाला है कि वाई वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला शुक्राणु एक्स हो और ये वाला शुक्राणु वाई हो, ठीक है। और ये तो एक्स ही रहेंगे, अंडे तो एक्स ही रहते हैं। तो हो सकता है कि एक बच्चा लड़का हो और एक बच्ची लड़की हो, मतलब कि एक बच्चा तो लड़का हो सकता है और एक बच्चा लड़की हो सकती है, समझ लो। क्योंकि एक्स वाई के मिलने से लड़का होता है और एक्स एक्स के मिलने से लड़की होती है। अब युग्मनज धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद यहाँ पर किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, एक अपरा इधर लग जाता है और इससे बच्चा जुड़ जाता है और एक अपरा इधर लग जाता है, इससे बच्चा जुड़ जाता है। अब ये हो सकता है कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मतलब कि एक मेल और एक फीमेल भी हो सकती है, या फिर दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है शुक्राणुओं के ऊपर। तो इसमें अलग अलग लिंग हो सकते हैं और अलग अलग दिखने वाले ट्विंस होते हैं, मतलब कि इसमें अलग अलग शकल की तरह के दिखने वाले लोग बच्चों का जन्म होता है। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिकल ट्विंस को, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये होते हैं एक ही शकल के दिखने वाले लोग, यानी कि एक जैसे दिखने वाले ट्विंस, एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे। अब एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे आखिर जुड़वा कैसे होते हैं और सेम शकल के क्यों होते हैं, आज अभी हम जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एक जैसा लिंग होता है दोनों का, मतलब कि इस प्रकार के जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें जो दो बच्चे होते हैं वो या तो दोनों ही लड़कियां होंगी या दोनों ही लड़के होंगे, मतलब कि लड़का और लड़की नहीं हो सकती, समझ गए। जो फ्रेटर्नल ट्विंस थे उसमें एक लड़का और एक लड़की होने की संभावना थी, लेकिन इसमें दोनों ही सेम ही होंगे, यानी कि दोनों ही लड़कियां होंगी या फिर दोनों ही लड़के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, यानी कि एक जैसा लिंग होता है दोनों का। जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हुआ था, मतलब कि एक शुक्राणु और एक अंडाणु, इन दोनों के मिलने से क्या बना था, युग्मनज। क्या बना, युग्मनज। अब इस युग्मनज में एक शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलने से क्या बना, युग्मनज। अब इस युग्मनज में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। जैसे ये युग्मनज था यहाँ पे, अब ये युग्मनज बन चुका है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलने से क्या बना, युग्मनज बना। अब ये युग्मनज क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। हमें पता है कि जब युग्मनज बन जाता है तो आपस में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु विभाजन होता है, मतलब कि युग्मनज का विभाजन होता है। अब जब युग्मनज का विभाजन होता है तो ये विभाजित होता हुआ यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाता है। और उसी दौरान क्या होता है, इसी युग्मनज का विभाजन होते होते ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। पता नहीं कारणवश किसी न किसी वजह से ये बढ़ जाता होगा, लेकिन
ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केस होते हैं जब ये आपस में बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, कोशिका विभाजन होता होता इस युग्मनज में कोशिका विभाजन होता होता इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, मतलब कि ये जो युग्मनज था, ये युग्मनज दो भागों में बढ़ जाता है और अब क्या होता है, इसमें भी कोशिका विभाजन होने लग जाता है और इस वाले में भी कोशिका विभाजन होने लग जाता है और ये दोनों के दोनों इम्प्लांटेशन मतलब कि अंतरोपित हो जाते हैं किस गर्भाशय भित्ति में, यानी कि इन दोनों का इम्प्लांटेशन हो जाता है। और जब दोनों का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एक युग्मनज इधर एक युग्मनज इधर बन जाता है। अब ये युग्मनज धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है, यानी कि वृद्धि करता है और धीरे धीरे एक अपरा बन जाता है इस तरह, और अपरे के माध्यम से पूरा बेबी बन जाता है और इस तरह वो लटक जाता है और इधर भी लटक जाता है। ठीक है, अब देखो ये युग्मनज था तो एक अंडे में केवल एक ही शुक्राणु ने प्रवेश किया था। मान लो ये शुक्राणु X था तो निश्चित रूप से ये दोनों लड़कियां ही होगी, निश्चित रूप से ये दोनों क्या होगी, लड़कियां होगी। अगर मान लो ये शुक्राणु Y था तो निश्चित रूप से ये दोनों के दोनों क्या होंगे, लड़के होंगे, चूंकि एक ही शुक्राणु से मिलकर ये दोनों बच्चे बने हैं। क्योंकि युग्मनज में जब अंडाणु में जब शुक्राणु मिला तो युग्मनज बना और युग्मनज में क्या है, एक ही शुक्राणु के गुणसूत्र हैं और इन गुणसूत्रों में विभाजन होता हुआ अचानक युग्मनज के दो भाग हो गए और दोनों भागों से दो युग्मनजों का निर्माण हुआ और ये दोनों युग्मनज कहां हो गए, इधर की एक इधर इम्प्लांटेशन हो गया और एक इधर अंतरोपित हो गया। केरल राज्य का एक गांव है कोडिनी गांव। इस कोडिनी गांव की एक विशेषता है कि यहाँ पर जुड़वा बच्चों का जन्म होता है और इन जुड़वा बच्चों की संख्या 500 से भी अधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर जुड़वा बच्चे होने का कारण यह है कि यहाँ के पानी में केमिकल की अधिकता होने के कारण, मतलब कि जो कोडिनी गांव है वहां के जो पानी है उस पानी में केमिकल की वजह से इनका यहाँ पर रहने वाले गांव वासियों का डीएनए परिवर्तित हो चुका है और उसी की वजह से इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर इतने सारे जुड़वा बच्चे मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि इस गांव का नाम, कोडिनी गांव का नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।